हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में दोस्तों आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 89वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 88 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ मिलने वाले दोस्तों आपको डेली टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले दोस्तों, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाला है दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इस वीडियो को, पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। और कमेंट के माध्यम से हमें बताना है दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। है निम्न में से नलियासर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर जिले के सांबर में स्थित है नलियासर राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थानों पर पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जायल डीडवाना नागौर से प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाणकालीन अवशेष। नेक्स्ट है, बागौर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ था बागौर सभ्यता के उत्खनन का कार्य। नेक्स्ट है, भारत के प्राचीन टाटानगर के नाम से विख्यात राजस्थान राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन सिक्कों का सबसे बड़ा औजार मिला है एशिया का। नेक्स्ट है, कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर में कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तर पाए गए हैं प्राचीन नगर के। नेक्स्ट है, कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के थापर एवं बी लाल के निर्देशन में हुआ था कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन का कार्य। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता मानता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताम्रयुगीन सभ्यता है आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है पुरुषों के द्वारा वृत्ताकार हाथों में चंग लेकर नृत्य। नेक्स्ट है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी के किनारे फैली थी कालीबंगा की सभ्यता। नेक्स्ट है, निम्न में से आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्योग धंधे थे मुख्य आधार अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट है, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आहड़ सभ्यता है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन पर। नेक्स्ट है, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं बेराट में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पुरातत्वविद कालीबंगा के खोज करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए घोष है जो कि कालीबंगा के खोज करता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बयाना से मिले हैं 1800 गुप्तकालीन सिक्के। नेक्स्ट है, किस स्थान के उत्खनन में इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विराटनगर से मिले हैं इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के। नेक्स्ट है, बांकीदासरी ख्यात के किस रियासत के शासकों का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर के शासकों का वर्णन किया गया है बांकीदासरी ख्यात में। नेक्स्ट है,
राजस्थान में सर्वप्रथम विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना किसने प्रारंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरनोत नेंसी ने प्रारंभ किया था विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना। नेक्स्ट है अचलदासरी वचनिका नामक ऐतिहासिक रचना में कहाँ के शासकों का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गागरोन के शासकों का वर्णन किया गया है अचलदासरी वचनिका में। नेक्स्ट है जूनागढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा स्थापित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राय सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी जूनागढ़ प्रशस्ति। नेक्स्ट है एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति किसके समय उत्कीर्ण की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराणा रणमल के समय उत्कीर्ण की गई थी दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति। नेक्स्ट है बप्पा रावल को विप्रवंशीय किस प्रश्न बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बताया गया है बप्पा रावल को विप्रवंशीय है। नेक्स्ट है गुहिल वंश के बप्पा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति स्तंभ लेख में उनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देपाक था रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार। नेक्स्ट है किस प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रणकपुर प्रशस्ति में बताया गया है बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीजा शाह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनाकर्ता। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन श्रावक लोलक के द्वारा की गई थी बिजोलिया शिलालेख की स्थापना। नेक्स्ट है किस लेख में परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किराड़ू के लेख में बताई गई है परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से। नेक्स्ट है किस लेख में ये बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिकेली नाटक में बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी थे। नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानमोरी का शिलालेख था जिसको कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया था। नेक्स्ट है राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़ली का शिलालेख है राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख। नेक्स्ट है राजस्थान में जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वे आहत मुद्राएं कहलाते हैं प्राचीन सिक्के। नेक्स्ट है राज प्रशस्ति के लेखक का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रणछोड़ भट्ट है राज प्रशस्ति के लेखक का नाम है। मुडियारी ख्यात में किसका वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ के राठौड़ शासकों का वर्णन किया गया है मुडियारी ख्यात में। नेक्स्ट है आहड़ के ताम्रपत्र 1206 ईस्वी से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के शासक भीमदेव के समय मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार था, इसकी जानकारी मिलती है आहड़ के ताम्रपत्र से। नेक्स्ट है
महाराणा कुंभा की विजयों और विरुद्धों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, रणकपुर प्रशस्ति से मिलती है। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिजोलिया के शिलालेख में कहा गया है। नेक्स्ट है, जिन शिलालेखों में शासकों की यशोगाथा होती है उसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे हम प्रशस्ति कहते हैं, जिसमें शासकों की यशोगाथा होती है। नेक्स्ट है, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बूंदी राज्य का इतिहास वर्णित है वंश भास्कर में। नेक्स्ट है, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणेश्वर को कहा जाता है ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी। नेक्स्ट है, बीजक की पहाड़ियाँ, भीम जी की डोंगरी एवं महादेव जी की डोंगरी राजस्थान स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जयपुर जिले में स्थित है बीजक की पहाड़ियाँ, भीम जी की डोंगरी और महादेव जी की डोंगरी। नेक्स्ट है, किस स्थान की खुदाई में शुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुरा की खुदाई में मिले हैं शुंग और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष। नेक्स्ट है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, काली चूड़ियाँ हैं कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट है, आयताकार बुर्जिया उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालाथल स्थल से प्राप्त हुई है आयताकार बुर्जिया। नेक्स्ट है, बैराट राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह जयपुर जिले में स्थित है बैराट राजस्थान के। नेक्स्ट है, आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज ने धारण की थी आदि वराह की उपाधि। नेक्स्ट है, वह चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेनसांग ने की थी भीनमाल की यात्रा। नेक्स्ट है, निम्न में से मंडोर के प्रतिहार कौन माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण माने जाते हैं मंडोर के प्रतिहार। नेक्स्ट है, राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुर्जर प्रतिहार वंश है राजा नागभट्ट का। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोज प्रथम के काल में की गई थी ग्वालियर प्रशस्ति की रचना।